आर्ट ऑफ सिडक्शन द सायरन परिचय। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन ने विभिन्न आकर्षण पात्रों और प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। पहले खंड में वे 9 प्रकार के सेडक्टिव पात्रों के बारे में बताते हैं, जिनमें से पहले पात्र द सायरन है। इस अध्याय में ग्रीन ने द सायरन की विशेषताओं, उसकी ताकत और उसके सेडक्शन तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया है। द सायरन की विशेषताएं। शारीरिक आकर्षण। द सायरन का सबसे बड़ा हथियार उसका शारीरिक आकर्षण है। वह अपनी सुंदरता और आकर्षक उपस्थिति से लोगों को अपनी ओर खींचती है। उसकी उपस्थिति इतनी मोहक होती है कि लोग उसके प्रति अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। आवाज और बोलचाल। सायरन की आवाज और बोलने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसकी आवाज में एक विशेष मधुरता और सेंसुअलिटी होती है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आत्मविश्वास। सायरन में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। वह जानती है कि वह आकर्षक है और इस आत्मविश्वास को वह अपने हर हाव भाव में प्रदर्शित करती है। सायरन की सेडक्शन तकनीकें। ध्यान आकर्षित करना। सायरन अपनी उपस्थिति और व्यवहार से सभी का ध्यान आकर्षित करती है। वह अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर देती है और उसकी ओर ध्यान न देना मुश्किल हो जाता है। स्वप्निल दुनिया का निर्माण। सायरन एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती है जिसमें उसके प्रति आकर्षित व्यक्ति खुद को खो देता है। वह एक स्वप्निल और रोमांटिक वातावरण बनाती है जिसमें व्यक्ति उसकी ओर और भी खींचता चला जाता है। अत्यधिक स्त्रियोचित गुण। सायरन अपने स्त्रियोचित गुणों को बढ़ावा देती है। उसकी हर अदा, हर हाव भाव, हर मुस्कान में स्त्रीत्व की झलक होती है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। समय और दूरी का खेल। सायरन अपनी उपस्थिति से लोगों को लुभाने के बाद कभी कभी थोड़ी दूरी बना लेती है। यह दूरी लोगों के मन में उसके प्रति और भी जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करती है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द सायरन पात्र ने अपनी सेडक्शन तकनीकों का इस्तेमाल करके शक्तिशाली लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण क्लियोपेट्रा का है, जिसने अपनी सुंदरता और चतुराई से रोम के महान नेताओं को अपने वश में कर लिया था। समापन द सायरन। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक महिला अपने शारीरिक आकर्षण, आवाज, आत्मविश्वास और स्त्रियोचित गुणों का उपयोग करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। सायरन अपनी उपस्थिति और व्यवहार से एक स्वप्निल दुनिया का निर्माण करती है जिसमें लोग खुद को खो देते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन द रेक परिचय। द आर्ट ऑफ सिडक्शन के दूसरे अध्याय द रेक में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे आकर्षक व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपनी उत्कटता और निस्वार्थता से लोगों को मोह लेता है। द रेक अपनी इच्छा और समर्पण से लोगों को अपनी ओर खींचता है। द रेक की विशेषताएं। उत्कटता और समर्पण। द रेक की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी उत्कटता और समर्पण है। वह किसी के प्रति इतनी गहरी इच्छा और समर्पण प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति खुद को विशेष और मूल्यवान महसूस करता है। आत्मविश्वास। द रेक में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। वह जानता है कि वह क्या चाहता है और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साहस और निर्भीकता। द रेक बहुत साहसी और निर्भीक होता है। वह सामाजिक मानदंडों और नियमों की परवाह नहीं करता और अपने तरीके से जीता है। द रेक की सेडक्शन तकनीकें। अप्रतिरोध्य आकर्षण। द रेक अपने उत्साह और आत्मविश्वास से एक ऐसा अप्रतिरोध्य आकर्षण पैदा करता है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। असीमित ध्यान और समर्पण। द रेक किसी के प्रति इतना ध्यान और समर्पण प्रदर्शित करता है कि वह व्यक्ति खुद को बहुत विशेष और महत्वपूर्ण महसूस करने लगता है। आत्मविश्वासी और निर्भीक दृष्टिकोण। द रेक बहुत आत्मविश्वासी और निर्भीक होता है। वह खुलकर अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करता है और किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं है। साहसिक और जोखिम भरे कार्य। द रेक अक्सर साहसिक और जोखिम भरे कार्य करता है जो उसे और भी रोमांचक और आकर्षक बनाते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द रेक पात्र ने अपनी उत्कटता और समर्पण से लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण कैसानोवा का है,
जिसने अपनी उत्सुकता और निस्वार्थता से कई महिलाओं को मोहित किया। समापन द रेक अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी उत्कटता, समर्पण, आत्मविश्वास और साहस से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। द रेक अपने आकर्षक और रोमांचक व्यक्तित्व से एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें लोग खुद को खो देते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, द आइडियल लवर। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के तीसरे अध्याय द आइडियल लवर में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपने लक्षित व्यक्ति की गहरी इच्छाओं और कल्पनाओं को समझता है और उन्हें पूरा करता है। द आइडियल लवर एक आदर्श प्रेमी बनने की कला में निपुण होता है। द आइडियल लवर की विशेषताएं, कल्पना का ज्ञान। द आइडियल लवर अपने लक्षित व्यक्ति की कल्पनाओं और इच्छाओं को समझता है। वह जानता है कि व्यक्ति की गहरी लालसाएं क्या हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। संवेदनशीलता। द आइडियल लवर अत्यंत संवेदनशील और ध्यान देने वाला होता है। वह अपने लक्षित व्यक्ति की भावनाओं और मूड को भांपकर उन्हें संबोधित करता है। रहस्यमयता और आकर्षण। द आइडियल लवर अपने व्यक्तित्व में एक रहस्यमयता और आकर्षण बनाए रखता है। वह अपने लक्षित व्यक्ति को हमेशा उत्सुक और मोहित रखता है। द आइडियल लवर की सेडक्शन तकनीकें। स्वप्निल वातावरण का निर्माण। द आइडियल लवर अपने लक्षित व्यक्ति के लिए एक स्वप्निल और रोमांटिक वातावरण का निर्माण करता है। वह अपने लक्षित व्यक्ति की इच्छाओं और कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलता है। व्यक्तिगत ध्यान। द आइडियल लवर अपने लक्षित व्यक्ति को अत्यधिक व्यक्तिगत ध्यान और महत्व देता है। वह अपने लक्षित व्यक्ति को विशेष और अद्वितीय महसूस कराता है। अपरिवर्तनीयता। द आइडियल लवर अपने लक्षित व्यक्ति के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाता है। वह अपने लक्षित व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव कराता है। सपनों की दुनिया का निर्माण। द आइडियल लवर अपने लक्षित व्यक्ति की कल्पनाओं और सपनों को साकार करने का प्रयास करता है। वह अपने लक्षित व्यक्ति को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां उसकी सभी इच्छाएं और सपने पूरे होते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द आइडियल लवर पात्र ने अपनी संवेदनशीलता और स्वप्निलता से लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा का है, जहां मार्क एंटनी ने क्लियोपेट्रा की इच्छाओं और कल्पनाओं को पूरा करने का प्रयास किया। समापन। द आइडियल लवर अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने लक्षित व्यक्ति की गहरी इच्छाओं और कल्पनाओं को समझकर और उन्हें पूरा करके एक आदर्श प्रेमी बन सकता है। द आइडियल लवर अपने लक्षित व्यक्ति के लिए एक स्वप्निल और रोमांटिक वातावरण का निर्माण करता है और उसे विशेष और अद्वितीय महसूस कराता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। द डैंडी परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के चौथे अध्याय द डैंडी में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपनी विशिष्टता, स्वतंत्रता और करिश्मा के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। द डैंडी एक अद्वितीय और गैर परंपरागत व्यक्तित्व होता है जो अपने स्वतंत्र सोच और अंदाज से सबको प्रभावित करता है। द डैंडी की विशेषताएं। विशिष्टता। द डैंडी हमेशा भीड़ से अलग दिखता है। वह अपने स्टाइल, व्यवहार और जीवन शैली में अद्वितीय होता है। उसकी विशिष्टता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। स्वतंत्रता। द डैंडी स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। वह समाज के नियमों और परंपराओं को नहीं मानता, बल्कि अपने खुद के नियम और मानदंड बनाता है। उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता लोगों को बहुत आकर्षित करती है। करिश्मा। द डैंडी में एक स्वाभाविक करिश्मा होता है। वह अपने व्यक्तित्व, बातचीत और व्यवहार से लोगों को मोहित कर लेता है। उसकी करिश्माई उपस्थिति ही उसे विशिष्ट बनाती है। द डैंडी की सेडक्शन तकनीकें। अनूठी उपस्थिति। द डैंडी अपनी अनूठी और विशिष्ट उपस्थिति से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। उसका पहनावा, अंदाज और व्यक्तित्व उसे भीड़ से अलग बनाते हैं। नियमों को तोड़ना। द डैंडी समाज के स्थापित नियमों और परंपराओं को तोड़ता है। वह अपने खुद के नियम बनाता है और अपने तरीके से जीता है।
उसकी यह बेपरवाही और आत्मनिर्भरता लोगों को बहुत आकर्षित करती है। बातचीत का जादू। द डैंडी में बातचीत का अद्भुत जादू होता है। वह अपने शब्दों, विचारों और दृष्टिकोण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेता है। रहस्यमयता। द डैंडी में एक रहस्यमयता का आभास होता है। लोग उसकी अनूठी शैली और जीवन शैली से मोहित होते हैं और उसके बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द डैंडी पात्र ने अपनी विशिष्टता और करिश्मा से लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण ब्यू ब्रूमल का है, जिसने अपने स्टाइल और करिश्मा से ब्रिटिश समाज को प्रभावित किया। समापन। द डैंडी अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी विशिष्टता, स्वतंत्रता और करिश्मा के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। द डैंडी अपनी अनूठी उपस्थिति, बातचीत के जादू और रहस्यमयता से लोगों को मोहित करता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। द नेचुरल परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के 5वें अध्याय द नेचुरल में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपनी मासूमियत, सहजता और प्राकृतिक आकर्षण से लोगों को अपनी ओर खींचता है। द नेचुरल अपनी सरलता और बाल सुलभ गुणों के कारण आकर्षक बनता है। द नेचुरल की विशेषताएं मासूमियत और सरलता। द नेचुरल अपनी मासूमियत और सरलता से सबको प्रभावित करता है। उसकी मासूमियत और ईमानदारी लोगों के दिलों को छू जाती है। सहजता और स्वाभाविकता। द नेचुरल हमेशा स्वाभाविक और सहज होता है। वह किसी तरह का दिखावा नहीं करता और अपनी स्वाभाविकता से ही सबका दिल जीत लेता है। ऊर्जा और जीवंतता। द नेचुरल में एक विशेष ऊर्जा और जीवंतता होती है। वह हमेशा उत्साहित और खुशमिजाज रहता है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। द नेचुरल की सेडक्शन तकनीकें। बाल सुलभ गुण। द नेचुरल अपने बाल सुलभ गुणों को बनाए रखता है। उसकी मासूमियत और सरलता लोगों को अपनी ओर खींचती है। वह अपनी ईमानदारी और सरलता से लोगों का विश्वास जीतता है। खुशमिजाज और उत्साही व्यवहार। द नेचुरल हमेशा खुशमिजाज और उत्साही रहता है। उसकी यह ऊर्जा और उत्साह लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है। स्वाभाविक आकर्षण। द नेचुरल अपने स्वाभाविक आकर्षण से लोगों को मोहित करता है। वह किसी प्रकार का दिखावा नहीं करता और अपनी सच्चाई से सबका दिल जीतता है। सहज बातचीत। द नेचुरल सहज और स्वाभाविक बातचीत करता है। उसकी बातचीत में कोई बनावट नहीं होती और वह खुलकर अपनी बात रखता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द नेचुरल पात्र ने अपनी मासूमियत और स्वाभाविकता से लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण चार्ली चैपलिन का है, जिसने अपनी मासूमियत और सहजता से दुनिया भर के लोगों को मोहित किया। समापन। द नेचुरल अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मासूमियत, सरलता, सहजता और स्वाभाविक आकर्षण से लोगों को अपनी ओर खींच सकता है। द नेचुरल अपनी स्वाभाविकता और बाल सुलभ गुणों से लोगों को मोहित करता है और उनका विश्वास जीतता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। द कोकेट परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के 6ठे अध्याय द कोकेट में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपने विरोधाभासी संकेतों और अस्पष्टता से लोगों को आकर्षित करता है। द कोकेट अपने लक्षित व्यक्ति को उत्सुक और भ्रमित रखता है, जिससे वह और भी अधिक आकर्षित होता है। द कोकेट की विशेषताएं। विरोधाभासी संकेत। द कोकेट अपने लक्षित व्यक्ति को विरोधाभासी संकेत भेजता है। वह कभी कभी बहुत स्नेही और करीब होता है और कभी कभी दूर और अलग। यह विरोधाभासी व्यवहार लोगों को उत्सुक और भ्रमित रखता है। अस्पष्टता। द कोकेट अपने लक्षित व्यक्ति के साथ अस्पष्टता बनाए रखता है। वह अपने इरादों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता, जिससे लक्षित व्यक्ति हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। द कोकेट स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। वह अपने लक्षित व्यक्ति को दिखाता है कि वह उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित रहता है। द कोकेट की सेडक्शन तकनीकें। मिश्रित संकेत भेजना। द कोकेट
अपने लक्षित व्यक्ति को मिश्रित संकेत भेजता है। वह कभी कभी बहुत स्नेही और करीब होता है और कभी कभी दूर और अलग। यह विरोधाभासी व्यवहार लोगों को उत्सुक और भ्रमित रखता है। उत्सुकता और लालसा पैदा करना। द कोकेट अपने लक्षित व्यक्ति में उत्सुकता और लालसा पैदा करता है। वह कभी कभी खुद को उपलब्ध कराता है और कभी कभी दूर रहता है, जिससे लक्षित व्यक्ति उसकी ओर और भी अधिक आकर्षित होता है। स्वतंत्रता का प्रदर्शन। द कोकेट अपने लक्षित व्यक्ति को दिखाता है कि वह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। यह स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता लोगों को आकर्षित करती है। धीरे धीरे प्रगति करना। द कोकेट धीरे धीरे अपने लक्षित व्यक्ति के साथ संबंध को प्रगाढ़ करता है। वह कभी भी जल्दबाजी नहीं करता और हर कदम को सोच समझकर उठाता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द कोकेट पात्र ने अपने विरोधाभासी संकेतों और अस्पष्टता से लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण क्लियोपेट्रा का है, जिसने अपने विरोधाभासी व्यवहार और अस्पष्टता से कई राजाओं और नेताओं को मोहित किया। समापन। द कोकेट अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विरोधाभासी संकेतों, अस्पष्टता और स्वतंत्रता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। द कोकेट अपने लक्षित व्यक्ति को उत्सुक और भ्रमित रखता है, जिससे वह और भी अधिक आकर्षित होता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, द चार्मर परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के 7वें अध्याय द चार्मर में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपने आकर्षण, खुशमिजाजी और सामाजिक कौशल के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। द चार्मर का मुख्य उद्देश्य अपने लक्षित व्यक्ति को आरामदायक और खास महसूस कराना होता है। द चार्मर की विशेषताएं। आकर्षण और करिश्मा। द चार्मर में एक स्वाभाविक आकर्षण और करिश्मा होता है। वह अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से लोगों को मोहित कर लेता है। सहानुभूति और समझ। द चार्मर अपने लक्षित व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझता है। वह सहानुभूतिपूर्ण और समझदार होता है, जिससे लोग उसके साथ सहज महसूस करते हैं। खुशमिजाजी और हास्य। द चार्मर हमेशा खुशमिजाज और हास्यपूर्ण होता है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और हंसमुख व्यवहार लोगों को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। सामाजिक कौशल। द चार्मर में उत्कृष्ट सामाजिक कौशल होते हैं। वह विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकता है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। द चार्मर की सेडक्शन तकनीकें। विशेष ध्यान देना। द चार्मर अपने लक्षित व्यक्ति को विशेष ध्यान देता है। वह उसकी भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को समझता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। सकारात्मकता और उत्साह। द चार्मर हमेशा सकारात्मक और उत्साही रहता है। उसकी यह ऊर्जा और उत्साह लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता है और उन्हें खुशी का अनुभव कराता है। सहज और हास्यपूर्ण बातचीत। द चार्मर में बातचीत का अद्भुत जादू होता है। वह अपने शब्दों और विचारों से लोगों को हंसा सकता है और उन्हें खुश रख सकता है। समझ और सहानुभूति। द चार्मर अपने लक्षित व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझता है। वह सहानुभूतिपूर्ण और समझदार होता है, जिससे लोग उसके साथ सहज महसूस करते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द चार्मर पात्र ने अपने आकर्षण और खुशमिजाजी से लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण कैसानोवा का है, जिसने अपने करिश्मा और सामाजिक कौशल से कई महिलाओं को मोहित किया। समापन। द चार्मर अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आकर्षण, खुशमिजाजी और सामाजिक कौशल के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। द चार्मर अपने लक्षित व्यक्ति को विशेष और खास महसूस कराता है और अपनी सकारात्मकता और उत्साह से उन्हें खुशी का अनुभव कराता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। द कैरिस्मेटिक परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के 8वें अध्याय द कैरिस्मेटिक में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपने आत्मविश्वास, दृष्टि और मजबूत व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को आकर्षित करता है। द कैरिस्मेटिक में एक विशेष प्रकार का करिश्मा होता है
जिससे लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। द कैरिज्मेटिक की विशेषताएं। आत्मविश्वास। द कैरिज्मेटिक में एक अत्यधिक आत्मविश्वास होता है। वह अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखता है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। स्पष्ट दृष्टि। द कैरिज्मेटिक के पास एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य होता है। वह अपने लक्ष्यों और आदर्शों के प्रति दृढ़ होता है और अपनी दृष्टि को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। द कैरिज्मेटिक का व्यक्तित्व बहुत प्रेरणादायक होता है। वह अपने व्यवहार, विचारों और कर्मों से लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। मजबूत संप्रेषण कौशल। द कैरिज्मेटिक में उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल होते हैं। वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है और लोगों को प्रभावित कर सकता है। द कैरिज्मेटिक की सेडक्शन तकनीकें। आत्मविश्वास का प्रदर्शन। द कैरिज्मेटिक अपने आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। वह अपनी क्षमताओं और आदर्शों पर पूरा भरोसा रखता है और इस आत्मविश्वास के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दृष्टि और उद्देश्य का साझा करना। द कैरिज्मेटिक अपने लक्ष्यों और आदर्शों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। वह लोगों को अपनी दृष्टि में शामिल होने और उसके साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा और उत्साह। द कैरिज्मेटिक अपने प्रेरणादायक व्यक्तित्व और उत्साह से लोगों को प्रेरित करता है। वह अपने विचारों और कार्यों से लोगों को उत्साहित करता है और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रभावी संप्रेषण। द कैरिज्मेटिक अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। वह अपने शब्दों और दृष्टिकोण से लोगों को प्रभावित करता है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द कैरिज्मेटिक पात्र ने अपने आत्मविश्वास, दृष्टि और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण महात्मा गांधी का है, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, स्पष्ट दृष्टि और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों को प्रेरित किया। समापन। द कैरिज्मेटिक अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास, दृष्टि और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। द कैरिज्मेटिक अपने आत्मविश्वास, स्पष्ट दृष्टि और प्रभावी संप्रेषण कौशल से लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। द स्टार परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के 9वें अध्याय द स्टार में रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपनी रहस्यमयता, अद्वितीयता और अद्वितीय शैली के माध्यम से लोगों को आकर्षित करता है। द स्टार अपने आप में एक ब्रांड होता है और उसकी चमक से लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। द स्टार की विशेषताएं। रहस्यमयता। द स्टार अपने आप को पूरी तरह से उजागर नहीं करता है। उसकी रहस्यमयता लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है और वे उसे और अधिक जानना चाहते हैं। अद्वितीयता। द स्टार अद्वितीय और अनोखा होता है। उसकी शैली, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व में कुछ ऐसा होता है जो किसी और में नहीं होता। आकर्षक छवि। द स्टार की एक आकर्षक और चमकदार छवि होती है। वह अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। स्वप्निल गुण। द स्टार में एक स्वप्निल गुण होता है। वह लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जो उनकी सामान्य दुनिया से कहीं बेहतर और आकर्षक होती है। द स्टार की सेडक्शन तकनीकें। रहस्यमयता बनाए रखना। द स्टार अपने बारे में सब कुछ उजागर नहीं करता है। वह अपनी रहस्यमयता को बनाए रखता है जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं। अद्वितीय शैली। द स्टार अपनी अद्वितीय शैली और दृष्टिकोण से लोगों को मोहित करता है। उसकी यह अद्वितीयता उसे औरों से अलग बनाती है। आकर्षक छवि प्रस्तुत करना। द स्टार अपनी छवि को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसकी यह चमक और आकर्षक छवि उसे खास बनाती है। स्वप्निल दुनिया की रचना। द स्टार लोगों को एक स्वप्निल दुनिया में ले जाता है जो उनकी सामान्य दुनिया से कहीं बेहतर होती है। उसकी यह स्वप्निल गुणवत्ता लोगों को उसकी ओर खींचती है।
ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां द स्टार पात्र ने अपनी रहस्यमयता, अद्वितीयता और आकर्षक छवि से लोगों को प्रभावित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण मर्लिन मुनरो का है, जिसने अपनी रहस्यमयता, अद्वितीयता और आकर्षक छवि से पूरी दुनिया को मोहित किया। समापन। द स्टार अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी रहस्यमयता, अद्वितीयता और आकर्षक छवि के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। द स्टार अपनी रहस्यमयता, अद्वितीय शैली और स्वप्निल गुणों से लोगों को मोहित करता है और उन्हें अपनी ओर खींचता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, चूज द राइट विक्टिम। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के पहले अध्याय चूज द राइट विक्टिम में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम सही व्यक्ति का चयन करना है। सही व्यक्ति को चुनने से आपकी सेडक्शन की रणनीतियां अधिक प्रभावी और सफल होंगी। सही व्यक्ति का चयन क्यों महत्वपूर्ण है? अनुकूलता। सही व्यक्ति का चयन करने से आपके प्रयासों को उचित प्रतिसाद मिलेगा। जो व्यक्ति आपकी शैली और दृष्टिकोण के अनुकूल है, वही आपकी सेडक्शन की तकनीकों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। सफलता की संभावना। सही व्यक्ति का चयन करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति आपकी इच्छाओं और रणनीतियों के प्रति संवेदनशील होता है, वही आसानी से आपके प्रभाव में आ सकता है। समय और ऊर्जा की बचत। सही व्यक्ति का चयन करने से आपका समय और ऊर्जा बचती है। आप अपनी कोशिशें उस व्यक्ति पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में आपके प्रयासों को महत्व देगा। सही व्यक्ति के लक्षण। भावनात्मक आवश्यकता। सही व्यक्ति वही होता है जो किसी न किसी भावनात्मक आवश्यकता को महसूस करता है। वह व्यक्ति जो अकेला, उदास या असंतुष्ट है, अधिक संवेदनशील होता है। समस्या या असंतोष। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या या असंतोष का सामना कर रहा होता है, वह आपके आकर्षण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। अत्यधिक कल्पनाशील। जो व्यक्ति कल्पनाशील और स्वप्नदर्शी होता है, वह आपकी सेडक्शन की तकनीकों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। खुले विचारों वाला। सही व्यक्ति वही होता है जो नए विचारों और अनुभवों के लिए खुला होता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से आपके प्रभाव में आ सकता है। सही व्यक्ति की पहचान कैसे करें? उनकी भावनात्मक स्थिति को समझें। सही व्यक्ति का चयन करने के लिए उसकी भावनात्मक स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। आप उनके व्यवहार, बातों और हावभाव से उनकी भावनात्मक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। उनकी ज़रूरतों को पहचानें। सही व्यक्ति का चयन करने के लिए उसकी ज़रूरतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। आप उनके जीवन में उपस्थित समस्याओं और असंतोष को समझकर उनकी ज़रूरतों का अनुमान लगा सकते हैं। उनके रुचियों और इच्छाओं को जानें। सही व्यक्ति का चयन करने के लिए उसकी रुचियों और इच्छाओं को जानना महत्वपूर्ण है। आप उनके साथ बातचीत करके उनकी रुचियों और इच्छाओं का पता लगा सकते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने सही व्यक्ति का चयन किया और अपनी तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का है, जिसने जोसेफिन को सही व्यक्ति के रूप में चुना और अपने सेडक्शन कौशल से उसे प्रभावित किया। समापन। चूज द राइट विक्टिम। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे सही व्यक्ति का चयन करना सेडक्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही व्यक्ति का चयन करने से आपकी सेडक्शन की रणनीतियां अधिक प्रभावी और सफल होंगी। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के दूसरे अध्याय क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में सीधे तरीके से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने से व्यक्ति की सुरक्षा की भावना बनी रहती है और वह आसानी से आपके प्रभाव में आ जाता है। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण का महत्व सुरक्षा की भावना,
अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने से व्यक्ति को सुरक्षा की भावना होती है। वह आपके इरादों को तुरंत नहीं समझता और इस कारण वह आपके संपर्क में सहज महसूस करता है। रक्षा तंत्र कमजोर होता है। जब आप अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करते हैं तो व्यक्ति का रक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। वह आपके प्रयासों के प्रति कम सतर्क होता है और आप उसके करीब आने में सफल हो सकते हैं। रुचि बढ़ती है। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण से व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। वह आपके इरादों को समझने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में वह आपके प्रति आकर्षित होता है। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण की तकनीकें धीरे धीरे संपर्क करें। सीधे तौर पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे और सावधानी से संपर्क करें। व्यक्ति को तुरंत अपने इरादों का पता न चलने दें। दोस्ताना व्यवहार करें। अपने लक्षित व्यक्ति से दोस्ताना और सहायक व्यवहार करें। उसे महसूस कराएं कि आप उसकी भलाई चाहते हैं। आम रुचियों को पहचानें। लक्षित व्यक्ति की रुचियों और शौकों को पहचानें और उनके बारे में बातचीत करें। इससे वह आपके प्रति अधिक सहज महसूस करेगा। मददगार बने। यदि संभव हो तो लक्षित व्यक्ति की समस्याओं और जरूरतों में मददगार बने। इससे वह आपके प्रति कृतज्ञता महसूस करेगा और आपके करीब आएगा। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाया और सफल हुए। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण कैसानोवा का है, जिसने अपनी सेडक्शन की तकनीकों में अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाकर कई महिलाओं को प्रभावित किया। समापन। क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने से व्यक्ति की सुरक्षा की भावना बनी रहती है, उसका रक्षा तंत्र कमजोर होता है और उसकी रुचि बढ़ती है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के तीसरे अध्याय सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में मिश्रित संकेत भेजना क्यों महत्वपूर्ण है। मिश्रित संकेत भेजने से व्यक्ति भ्रमित होता है और आपकी ओर अधिक आकर्षित होता है, क्योंकि वह आपके वास्तविक इरादों को समझने में असमर्थ होता है। मिश्रित संकेत भेजने का महत्व रहस्यमयता बढ़ती है। मिश्रित संकेत भेजने से आप रहस्यमय और अप्रत्याशित प्रतीत होते हैं। व्यक्ति आपकी वास्तविक भावनाओं और इरादों को समझने में असमर्थ होता है, जिससे वह आपकी ओर और अधिक आकर्षित होता है। भावनात्मक उलझन। मिश्रित संकेत भेजने से व्यक्ति भावनात्मक उलझन में पड़ जाता है। वह आपके प्रति अपनी भावनाओं को समझने में असमर्थ होता है और इस उलझन के कारण वह आपके प्रति और अधिक जुड़ाव महसूस करता है। संकेतों की जिज्ञासा। मिश्रित संकेत भेजने से व्यक्ति में आपके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। वह आपके संकेतों का अर्थ समझने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में वह आपके प्रभाव में आ जाता है। मिश्रित संकेत भेजने की तकनीकें विरोधाभासी व्यवहार। कभी कभी गर्मजोशी दिखाएं और कभी कभी दूरी बनाए रखें। इस विरोधाभासी व्यवहार से व्यक्ति भ्रमित होता है और आपकी ओर आकर्षित होता है। अस्पष्ट संप्रेषण। अपने संदेशों और भावनाओं को अस्पष्ट रखें। स्पष्ट रूप से अपने इरादों को प्रकट न करें, जिससे व्यक्ति आपके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करता रहे। स्वभाव में परिवर्तन। अपने स्वभाव में अचानक परिवर्तन दिखाएं। कभी कभी बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार रहें और कभी कभी गंभीर और दूरदर्शी बने। अप्रत्याशित क्रियाएं। अप्रत्याशित क्रियाएं करें जिससे व्यक्ति आपकी भविष्यवाणी नहीं कर सके। यह अप्रत्याशितता व्यक्ति को आपके प्रति और अधिक आकर्षित करती है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने मिश्रित संकेत भेजने की तकनीक अपनाई और सफल हुए। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण क्लियोपेट्रा का है, जिसने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को मिश्रित संकेत भेजकर उन्हें अपने प्रभाव में रखा। समापन। सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में मिश्रित संकेत भेजना क्यों महत्वपूर्ण है
मिश्रित संकेत भेजने से व्यक्ति रहस्यमयता, भावनात्मक उलझन और जिज्ञासा का अनुभव करता है, जिससे वह आपकी ओर और अधिक आकर्षित होता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, क्रिएट ट्रायंगल्स। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के चौथे अध्याय अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, क्रिएट ट्रायंगल्स में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में खुद को एक वांछनीय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना और त्रिकोणीय रिश्ते बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। इन रणनीतियों का उपयोग करके आप अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ा सकते हैं और लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। खुद को वांछनीय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का महत्व आकर्षण बढ़ता है। जब लोग आपको एक वांछनीय वस्तु के रूप में देखते हैं, तो उनका आपके प्रति आकर्षण बढ़ता है। वे आपको पाने की कोशिश करते हैं और आपके प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। जब आप अपने चारों ओर प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाते हैं, तो लोग आपको पाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा उनकी रुचि और जुनून को बढ़ाती है। मूल्य बढ़ता है। जब आप खुद को एक दुर्लभ और वांछनीय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपके मूल्य को अधिक समझते हैं और आपको पाने की कोशिश करते हैं। त्रिकोणीय रिश्ते बनाने की तकनीकें तीसरे पक्ष को शामिल करें। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में शामिल करें ताकि आपकी वांछनीयता बढ़ सके। यह तीसरा व्यक्ति आपके और आपके लक्षित व्यक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। रिश्तों में रहस्यमयता बनाए रखें। अपने रिश्तों को रहस्यमय और अस्पष्ट रखें ताकि लोग आपके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें। यह रहस्यमयता उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। अन्य लोगों की रुचि दिखाएं कि अन्य लोग भी आपके प्रति रुचि रखते हैं। यह आपके लक्षित व्यक्ति को आपको पाने के लिए अधिक प्रेरित करता है। प्रेम त्रिकोण उत्पन्न करें। प्रेम त्रिकोण उत्पन्न करें जिसमें आपके और आपके लक्षित व्यक्ति के बीच एक तीसरा व्यक्ति हो। यह प्रेम त्रिकोण उनके भावनाओं को जागृत करता है और आपके प्रति उनके आकर्षण को बढ़ाता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने त्रिकोणीय रिश्ते बनाकर और खुद को वांछनीय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण क्लियोपेट्रा का है, जिसने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के बीच प्रेम त्रिकोण उत्पन्न किया और दोनों को अपने प्रभाव में रखा। समापन। अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, क्रिएट ट्रायंगल्स। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में खुद को एक वांछनीय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना और त्रिकोणीय रिश्ते बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। इन रणनीतियों का उपयोग करके आप अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ा सकते हैं और लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, कीप देम इन सस्पेंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 5वें अध्याय कीप देम इन सस्पेंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में व्यक्ति को सस्पेंस में रखना और उसे आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार करवाना क्यों महत्वपूर्ण है। सस्पेंस बनाए रखने से व्यक्ति आपके प्रति और अधिक आकर्षित होता है और वह आपकी हर हरकत को ध्यान से देखने लगता है। सस्पेंस बनाए रखने का महत्व उत्सुकता बढ़ती है। जब व्यक्ति को आपके अगले कदम का पता नहीं होता तो उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। वह जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है और इस उत्सुकता के कारण वह आपके प्रति अधिक आकर्षित होता है। निरंतर ध्यान। सस्पेंस बनाए रखने से व्यक्ति का ध्यान निरंतर आप पर केंद्रित रहता है। वह आपके हर कदम पर नजर रखता है और आपकी हर हरकत को समझने की कोशिश करता है। भावनात्मक जुड़ाव। सस्पेंस बनाए रखने से व्यक्ति का भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। वह आपकी रहस्यमयता और अप्रत्याशितता के कारण आपके प्रति और अधिक जुड़ाव महसूस करता है। सस्पेंस बनाए रखने की तकनीकें। अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करें ताकि व्यक्ति आपके अगले कदम का अनुमान न लगा सके। अचानक और अप्रत्याशित क्रियाएं करें
जिससे वह सस्पेंस में रहे। सूक्ष्म संकेत दें जो व्यक्ति को सस्पेंस में रखें। स्पष्ट रूप से कुछ न कहें, बल्कि संकेतों के माध्यम से उसे सोचने पर मजबूर करें। अधूरी बातें। अपनी बातें अधूरी छोड़ दें ताकि व्यक्ति आपके अगले वाक्य का इंतजार करे। इससे उसकी उत्सुकता बढ़ती है और वह सस्पेंस में रहता है। धीरे धीरे जानकारी दें। जानकारी को धीरे धीरे और भागों में दें। तुरंत सभी बातें न बताएं, बल्कि व्यक्ति को धीरे धीरे और सस्पेंस में रखते हुए जानकारी दें। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने सस्पेंस बनाए रखने की तकनीक अपनाई और सफल हुए। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण मदाम डी पम्पादुर का है, जिसने फ्रांस के राजा लुई पर को सस्पेंस में रखकर अपने प्रभाव में रखा। समापन। कीप देम इन सस्पेंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में सस्पेंस बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। सस्पेंस बनाए रखने से व्यक्ति की उत्सुकता बढ़ती है, उसका ध्यान आप पर केंद्रित रहता है और उसका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। यूज द डिमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कन्फ्यूजन। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 6ठे अध्याय यूज द डिमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कन्फ्यूजन में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में शब्दों की दुष्ट शक्ति का उपयोग कर भ्रम उत्पन्न करना क्यों महत्वपूर्ण है। शब्दों के माध्यम से भ्रम पैदा करने से व्यक्ति आपकी बातों को समझने में असमर्थ होता है और वह आपके जाल में फंस जाता है। शब्दों के माध्यम से भ्रम उत्पन्न करने का महत्व संवेदनशीलता बढ़ती है। जब व्यक्ति आपके शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ होता है तो उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वह आपके प्रति और अधिक ध्यान देता है और आपकी बातों को समझने की कोशिश करता है। भावनात्मक उलझन। शब्दों के माध्यम से भ्रम उत्पन्न करने से व्यक्ति भावनात्मक उलझन में पड़ जाता है। वह आपकी बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाता और इस उलझन के कारण वह आपके प्रति और अधिक जुड़ाव महसूस करता है। रहस्यमयता बढ़ती है। शब्दों के माध्यम से भ्रम उत्पन्न करने से आपकी रहस्यमयता बढ़ती है। व्यक्ति आपकी बातों को समझने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में वह आपके प्रभाव में आ जाता है। शब्दों के माध्यम से भ्रम उत्पन्न करने की तकनीकें। अस्पष्टता। अपनी बातों को अस्पष्ट रखें। स्पष्ट रूप से कुछ न कहें, बल्कि संकेतों और सूक्ष्म संदेशों के माध्यम से बात करें। विरोधाभासी बातें। विरोधाभासी बातें कहें जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाए, उसे समझने में कठिनाई हो कि आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। सवाल पूछें जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करें। इन सवालों का स्पष्ट उत्तर न दें, बल्कि उसे स्वयं उत्तर ढूंढने की कोशिश करने दें। शब्दों का खेल खेलें जिससे व्यक्ति आपकी बातों का सही अर्थ समझने में असमर्थ हो। इससे वह आपकी बातों में उलझा रहता है और आपके प्रति आकर्षित होता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने शब्दों के माध्यम से भ्रम उत्पन्न करने की तकनीक अपनाई और सफल हुए। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण काउंट सेंट जर्मन का है, जिसने अपने शब्दों के खेल से कई लोगों को अपने प्रभाव में रखा। समापन। यूज द डिमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कन्फ्यूजन। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में शब्दों की दुष्ट शक्ति का उपयोग कर भ्रम उत्पन्न करना क्यों महत्वपूर्ण है। शब्दों के माध्यम से भ्रम उत्पन्न करने से व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ती है, उसका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है और आपकी रहस्यमयता बढ़ती है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। पे अटेंशन टू डिटेल। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 7वें अध्याय पे अटेंशन टू डिटेल में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे विवरण आपके सेडक्शन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं और व्यक्ति को आपकी ओर खींच सकते हैं। विवरणों पर ध्यान देने का महत्व। विशेषता। छोटे छोटे विवरण आपके प्रयासों को विशिष्ट बनाते हैं। वे दिखाते हैं
कि आपने व्यक्ति के बारे में सोच समझकर काम किया है और उसे विशेष महसूस कराया है। संवेदनशीलता। जब आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी भावनाओं और ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। इससे उसका आपके प्रति जुड़ाव बढ़ता है। ध्यानाकर्षण। छोटे छोटे विवरण आपके प्रयासों को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। वे व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं और उसे आपकी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। विवरणों पर ध्यान देने की तकनीकें। व्यक्तिगत पसंद नापसंद। व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद नापसंद को जानें और उनके अनुसार अपने प्रयासों को अनुकूलित करें। यह दिखाता है कि आप उसकी ज़रूरतों और इच्छाओं का सम्मान करते हैं। छोटी छोटी तारीफें। छोटी छोटी तारीफें करें जो व्यक्ति को विशेष महसूस कराएं। यह उसकी आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उसे आपके प्रति आकर्षित करता है। समय और स्थान। समय और स्थान का ध्यान रखें। व्यक्ति के लिए सही समय और स्थान चुनें जिससे वह आरामदायक और खुश महसूस करे। छोटे छोटे उपहार। छोटे छोटे उपहार दें जो व्यक्ति की पसंद के अनुसार हों। यह दिखाता है कि आप उसकी भावनाओं और इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। विवरणों का उल्लेख। व्यक्ति से हुई पिछली बातचीत के विवरणों का उल्लेख करें। यह दिखाता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी परवाह करते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का है, जिसने अपनी प्रेमिका जोसेफिन के साथ छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान देकर उसे अपने प्रभाव में रखा। समापन। पे अटेंशन टू डिटेल। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे विवरण आपके प्रयासों को विशिष्ट बनाते हैं, व्यक्ति को संवेदनशीलता का अनुभव कराते हैं और उसे आपकी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 8वें अध्याय पोएटिसाइज योर प्रेजेंस में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाने का क्या महत्व है। अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाने से आप अपने व्यक्तित्व में एक खास आकर्षण जोड़ सकते हैं जिससे लोग आपकी ओर खींचते हैं। अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाने का महत्व। रहस्यमयता। काव्यात्मक उपस्थिति आपके व्यक्तित्व में एक रहस्यमयता जोड़ती है। यह रहस्यमयता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है और वे आपके बारे में और जानना चाहते हैं। प्रभावशाली छवि। काव्यात्मक उपस्थिति से आप एक प्रभावशाली छवि बना सकते हैं। यह छवि लोगों को प्रभावित करती है और वे आपके प्रति आकर्षित होते हैं। भावनात्मक जुड़ाव। काव्यात्मक उपस्थिति से आप लोगों के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव बना सकते हैं। यह जुड़ाव उन्हें आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाने की तकनीकें। सौंदर्य और शैली। अपने कपड़ों, हेयर स्टाइल और व्यक्तिगत ग्रूमिंग पर ध्यान दें। सौंदर्य और शैली के माध्यम से अपनी उपस्थिति को आकर्षक बनाएं। शब्दों का उपयोग। अपने बोलचाल में काव्यात्मक और संवेदनशील शब्दों का उपयोग करें। आपकी भाषा आपकी उपस्थिति को और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। अभिव्यक्ति की कला। अपने भावों और शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। अपनी अभिव्यक्ति को नाटकीय और आकर्षक बनाएं। आश्चर्य और अनोखेपन। अपने व्यवहार और कार्यों में आश्चर्य और अनोखापन जोड़ें। यह लोगों को आपकी ओर खींचता है और उन्हें आपके प्रति उत्सुक बनाता है। संवेदनशीलता। अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करें। यह लोगों को आपके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण ऑस्कार वाइल्ड का है, जिन्होंने अपनी काव्यात्मक उपस्थिति से समाज के कई महत्वपूर्ण लोगों को प्रभावित किया। समापन। पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। काव्यात्मक उपस्थिति से
आप अपने व्यक्तित्व में एक खास आकर्षण जोड़ सकते हैं जिससे लोग आपकी ओर खिंचते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग, द सेडक्टिव प्रोसेस के 9वें अध्याय, डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी एंड इनडायरेक्ट अप्रोच में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में रणनीतिक रूप से अपनी कमजोरियों को प्रदर्शित करना और अप्रत्यक्ष रूप से नजदीकी बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है। कमजोरियों को सही ढंग से दिखाने से व्यक्ति आपके प्रति सहानुभूति महसूस करता है और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने से वह आपके जाल में फंस जाता है। रणनीतिक कमजोरियों को प्रदर्शित करने का महत्व सहानुभूति बढ़ती है। जब आप अपनी कमजोरियों को प्रदर्शित करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति सहानुभूति महसूस करता है। यह सहानुभूति उसे आपके प्रति आकर्षित करती है। मानवीयता। कमजोरियों को प्रदर्शित करने से व्यक्ति को आपकी मानवीयता का एहसास होता है। वह समझता है कि आप भी उसकी तरह ही इंसान हैं, जिससे उसका आपके प्रति जुड़ाव बढ़ता है। रक्षात्मकता कम होती है। कमजोरियों को प्रदर्शित करने से व्यक्ति की रक्षात्मकता कम होती है। वह आपको अपना मित्र समझता है और आपके प्रति अधिक खुला महसूस करता है। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण का महत्व। ध्यान आकर्षण। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने से व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है। वह सोचता है कि आप उसे सीधे प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिससे उसकी रुचि बढ़ती है। सावधानी। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने से व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उसकी भावनाओं और संवेदनाओं का सम्मान कर रहे हैं। यह उसे आपके प्रति अधिक आकर्षित करता है। रहस्यमयता। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने से आपकी रहस्यमयता बढ़ती है। व्यक्ति आपके बारे में और जानने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में आपके प्रति अधिक आकर्षित होता है। रणनीतिक कमजोरियों और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण की तकनीकें। सच्चाई का अंश। अपनी कमजोरियों को प्रदर्शित करते समय सच्चाई का अंश रखें। अपनी वास्तविक कमजोरियों को दिखाएं जो व्यक्ति को आपके प्रति सहानुभूति महसूस कराएं। भावनात्मक कहानियां। अपनी कमजोरियों को भावनात्मक कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करें। यह व्यक्ति को आपकी स्थिति में महसूस करने में मदद करता है। सूक्ष्म संकेत। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए सूक्ष्म संकेत दें। सीधे सीधे कुछ न कहें, बल्कि संकेतों और इशारों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। धैर्य और संयम। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाते समय धैर्य और संयम बनाए रखें। व्यक्ति को अपने समय पर आपके प्रति आकर्षित होने का मौका दें। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने रणनीतिक कमजोरियों और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण का उपयोग कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण महात्मा गांधी का है, जिन्होंने अपनी कमजोरियों को प्रदर्शित कर और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाकर लोगों को अपने पक्ष में किया। समापन। डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में रणनीतिक रूप से अपनी कमजोरियों को प्रदर्शित करना और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है। कमजोरियों को सही ढंग से दिखाने से व्यक्ति आपके प्रति सहानुभूति महसूस करता है और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने से वह आपके जाल में फंस जाता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी, द परफेक्ट इल्यूजन। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग, द सेडक्टिव प्रोसेस के 10वें अध्याय, कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी, द परफेक्ट इल्यूजन में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करना क्यों महत्वपूर्ण है। एक आदर्श भ्रम बनाकर आप व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छाओं के जाल में फंसा सकते हैं। इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करने का महत्व। रहस्यमयता बढ़ाना। इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करने से व्यक्ति के मन में एक रहस्यमयता पैदा होती है। ये रहस्यमयता उसे आपकी ओर खींचती है। आकर्षण बढ़ाना। जब व्यक्ति वास्तविकता और इच्छा के बीच अंतर नहीं कर पाता तो वह अधिक आकर्षित होता है। यह आकर्षण
उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। भावनात्मक उलझन। व्यक्ति की भावनाओं को उलझाकर आप उसे अपने प्रति और अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। यह जुड़ाव उसे आपके नियंत्रण में रखता है। इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करने की तकनीकें। दृश्यता का खेल। अपनी उपस्थिति को बदलते रहें। कभी कभी रहस्यमय और कभी कभी खुलकर सामने आए। यह व्यक्ति को उलझन में रखता है और वह आपके बारे में और जानना चाहता है। कथाओं का निर्माण। अपनी बातों और कहानियों के माध्यम से एक अद्वितीय और आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करें। व्यक्ति को यह एहसास दिलाएं कि आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। अस्पष्ट संकेत। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अस्पष्ट रूप से व्यक्त करें। व्यक्ति को यह स्पष्ट न होने दें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। अवास्तविकता का तत्व। अपने व्यवहार में अवास्तविकता का एक तत्व जोड़ें। व्यक्ति को यह एहसास दिलाएं कि वह एक विशेष और असाधारण व्यक्ति के साथ है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण क्लियोपेट्रा का है, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और व्यवहार से रोम के शक्तिशाली नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। समापन। कंफ्यूज्ड डिजायर एंड रियलिटी, द परफेक्ट इल्यूजन। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करना क्यों महत्वपूर्ण है। एक आदर्श भ्रम बनाकर आप व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छाओं के जाल में फंसा सकते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। आइसोलेट द विक्टिम परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 11वें अध्याय आइसोलेट द विक्टिम में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अपने लक्ष्य को अलग थलग करना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप और ध्यान भटकाव को दूर करके आप व्यक्ति को अपने प्रति अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली बना सकते हैं। लक्ष्य को अलग थलग करने का महत्व। पूरी ध्यान की प्राप्ति। जब आप अपने लक्ष्य को अलग थलग कर देते हैं तो उसका पूरा ध्यान आप पर केंद्रित हो जाता है। इससे आप उसकी भावनाओं और विचारों पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। प्रभावशीलता बढ़ाना। अलग थलग होने से व्यक्ति अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली होता है। वह आपके प्रति अधिक खुला महसूस करता है और आपके प्रभाव में आसानी से आ जाता है। हस्तक्षेप से बचाव। जब आप व्यक्ति को अलग थलग करते हैं तो आप किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बच सकते हैं जो आपकी सेडक्शन प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। लक्ष्य को अलग थलग करने की तकनीकें। निजी स्थान का चयन। व्यक्ति को एक ऐसे निजी स्थान पर आमंत्रित करें जहां वह आरामदायक और सुरक्षित महसूस करे। यह स्थान उसे आपके प्रति अधिक खुला बनाता है। विशेष ध्यान। व्यक्ति को विशेष ध्यान दें और उसे यह एहसास दिलाएं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। गहरे संवाद। व्यक्ति के साथ गहरे और व्यक्तिगत संवाद करें। उसकी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करें और उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दें। समय बिताएं। व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताएं। उसे आपके साथ समय बिताने का आनंद आने लगेगा और वह आपके प्रति अधिक जुड़ाव महसूस करेगा। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने अपने लक्ष्य को अलग थलग कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का है, जिन्होंने अपनी प्रेमिकाओं को अलग थलग कर उन्हें अपने प्रभाव में लिया। समापन। आइसोलेट द विक्टिम। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अपने लक्ष्य को अलग थलग करना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप और ध्यान भटकाव को दूर करके आप व्यक्ति को अपने प्रति अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली बना सकते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। प्रूव योरसेल्फ। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 12वें अध्याय प्रूव योरसेल्फ में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अपने आप को साबित करना क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्य के सामने खुद को साबित करते हैं
तो आप उसे यह दिखाते हैं कि आप उसकी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के योग्य हैं। खुद को साबित करने का महत्व, विश्वसनीयता बढ़ाना। जब आप अपने आप को साबित करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के सामने विश्वसनीय बनते हैं। यह उसे आपके प्रति अधिक विश्वास और आकर्षण महसूस कराता है। आकर्षण बढ़ाना। खुद को साबित करके आप अपने लक्ष्य के सामने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। अपेक्षाओं की पूर्ति। खुद को साबित करने से आप अपने लक्ष्य की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, जिससे वह आपके प्रति अधिक सम्मान और जुड़ाव महसूस करता है। खुद को साबित करने की तकनीकें। साहस और आत्मविश्वास। अपने साहस और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करें। यह आपके लक्ष्य को दिखाता है कि आप उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्षम हैं। कौशल और प्रतिभा। अपनी विशेष कौशल और प्रतिभाओं को दिखाएं। यह आपके लक्ष्य को प्रभावित करता है और उसे आपके प्रति अधिक आकर्षित करता है। बलिदान और समर्पण। अपने लक्ष्य के लिए बलिदान और समर्पण दिखाएं। यह उसे यह एहसास दिलाता है कि आप उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। यह उसे यह दिखाता है कि आप उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं, जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने अपने आप को साबित कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट का है, जिन्होंने अपने साहस, कौशल और धैर्य से लोगों को अपने पक्ष में किया। समापन। प्रूव योरसेल्फ। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अपने आप को साबित करना क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्य के सामने खुद को साबित करते हैं तो आप उसे यह दिखाते हैं कि आप उसकी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के योग्य हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। द चार्म ऑफेंसिव। को-ऑप्ट द हेल्पर परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 13वें अध्याय द चार्म ऑफेंसिव को-ऑप्ट द हेल्पर में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में सहायता करने वाले व्यक्तियों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। सहायक व्यक्तियों को अपने पक्ष में करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिससे आपका लक्ष्य आपके प्रति अधिक आकर्षित होता है और आपकी सेडक्शन प्रक्रिया सफल होती है। सहायक व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने का महत्व समर्थन प्राप्त करना। सहायक व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने से आपको समर्थन प्राप्त होता है। यह समर्थन आपकी सेडक्शन प्रक्रिया को आसान और सफल बनाता है। प्रभाव बढ़ाना। सहायक व्यक्तियों का समर्थन पाने से आपका प्रभाव बढ़ता है। यह आपके लक्ष्य को आपके प्रति अधिक आकर्षित और प्रभावित करता है। विश्वसनीयता बढ़ाना। जब सहायक व्यक्ति आपके पक्ष में होते हैं तो आपके लक्ष्य की नज़र में आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। यह उसे आपके प्रति अधिक विश्वास और सम्मान महसूस कराता है। सहायक व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने की तकनीकें। आकर्षण का उपयोग। सहायक व्यक्तियों को अपने आकर्षण से प्रभावित करें। उनकी भावनाओं और संवेदनाओं का सम्मान करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उपहार और ध्यान। सहायक व्यक्तियों को उपहार दें और उनका ध्यान रखें। यह उन्हें आपके प्रति अनुकूल बनाता है और वे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। समान हितों का निर्माण। सहायक व्यक्तियों के साथ समान हितों का निर्माण करें। यह उन्हें आपके साथ अधिक जुड़ाव महसूस कराता है और वे आपके पक्ष में आ जाते हैं। विश्वास और सम्मान। सहायक व्यक्तियों के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाएं। यह उन्हें आपके प्रति वफादार बनाता है और वे आपकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं, जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने सहायक व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण सम्राट नेपोलियन का है, जिन्होंने अपने दरबारियों और जनरलों को अपने पक्ष में कर अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त की। समापन। द चार्म ऑफेंसिव। को-ऑप्ट द हेल्पर। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में सहायता करने वाले व्यक्तियों को अपने पक्ष में करना क्यों महत्वपूर्ण है।
सहायक व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने से आपका लक्ष्य आपके प्रति अधिक आकर्षित होता है और आपकी सेडक्शन प्रक्रिया सफल होती है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, मिक्स प्लेजर विथ पेन। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग, द सेडक्टिव प्रोसेस के 14वें अध्याय, मिक्स प्लेजर विथ पेन में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में आनंद और पीड़ा को मिलाना क्यों महत्वपूर्ण है। इस तकनीक का उद्देश्य आपके लक्ष्य की भावनाओं को गहराई से प्रभावित करना है, जिससे वह आपके प्रति और अधिक आकर्षित और जुड़ा महसूस करे। आनंद और पीड़ा को मिलाने का महत्व। भावनात्मक गहराई। आनंद और पीड़ा का मिश्रण आपके लक्ष्य की भावनाओं को गहराई से छूता है। यह उसे आपके प्रति और अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। रहस्यमयता और आकर्षण। इस तकनीक से एक रहस्यमयता और आकर्षण का माहौल बनता है। आपका लक्ष्य आपके व्यवहार को समझने की कोशिश में लगा रहता है, जिससे वह आपके प्रति और अधिक आकर्षित होता है। समर्पण की भावना। जब आप आनंद और पीड़ा को मिलाते हैं तो आपका लक्ष्य आपके प्रति एक समर्पण की भावना विकसित करता है। वह आपकी उपस्थिति और ध्यान को अधिक महत्व देने लगता है। आनंद और पीड़ा को मिलाने की तकनीकें। भावनात्मक खेल। अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक खेल खेलें। कभी कभी उसे अत्यधिक प्रेम और ध्यान दें और कभी कभी थोड़ा दूरी बनाए रखें। यह उसे आपके प्रति अधिक जिज्ञासु और आकर्षित बनाता है। अवसरों का उपयोग। जब आपका लक्ष्य खुश होता है तो उसे हल्की फुल्की पीड़ा का एहसास दिलाएं। यह उसे आपके प्रति और अधिक भावनात्मक रूप से जोड़ता है। विपरीत भावनाओं का निर्माण। विपरीत भावनाओं का निर्माण करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य किसी बात पर उदास है तो उसे खुश करने के प्रयास करें। यह उसे आपके प्रति और अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ा बनाता है। अनिश्चितता का तत्व। अपने व्यवहार में अनिश्चितता का तत्व जोड़ें। यह आपके लक्ष्य को आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि वह आपके अगले कदम के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं, जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने आनंद और पीड़ा को मिलाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण कासानोवा का है, जिन्होंने अपने प्रेमिकाओं के साथ इस तकनीक का उपयोग कर उन्हें अपने प्रति अत्यधिक समर्पित बना लिया। समापन। मिक्स प्लेजर विथ पेन। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में आनंद और पीड़ा को मिलाना क्यों महत्वपूर्ण है। इस तकनीक का उद्देश्य आपके लक्ष्य की भावनाओं को गहराई से प्रभावित करना है, जिससे वह आपके प्रति और अधिक आकर्षित और जुड़ा महसूस करे। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। गिव देम स्पेस टू फॉल, द परस्यूअर इज परस्यूड। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग, द सेडक्टिव प्रोसेस के 15वें अध्याय, गिव देम स्पेस टू फॉल, द परस्यूअर इज परस्यूड में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अपने लक्ष्य को थोड़ा स्थान देना क्यों महत्वपूर्ण है। यह रणनीति आपके लक्ष्य को आपको याद करने और आपकी ओर आकर्षित होने का मौका देती है। स्थान देने का महत्व। लालसा और चाहत बढ़ाना। जब आप अपने लक्ष्य को कुछ स्थान देते हैं तो उसकी लालसा और चाहत बढ़ती है। उसे आपकी कमी महसूस होती है, जिससे वह आपके प्रति और अधिक आकर्षित होता है। स्वतंत्रता का एहसास। अपने लक्ष्य को स्वतंत्रता का एहसास दिलाना उसे और अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराता है। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित बनाता है। वापसी की प्रतीक्षा। स्थान देने से आपका लक्ष्य आपकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगता है। यह उसे आपके प्रति और अधिक जुड़ा और समर्पित बनाता है। स्थान देने की तकनीकें। हल्का संपर्क। अपने लक्ष्य से हल्का और अस्थायी संपर्क बनाए रखें। यह उसे आपकी अनुपस्थिति में आपकी कमी महसूस करने का मौका देता है। स्वतंत्रता का समर्थन। अपने लक्ष्य को स्वतंत्रता का समर्थन दें। उसे अपने तरीके से जीने का मौका दें और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। अचानक दूर होना। कभी कभी अचानक दूरी बनाए रखें। यह उसे आपके प्रति और अधिक लालसा और चाहत महसूस कराता है। स्वयं पर ध्यान दें। अपने खुद के जीवन पर ध्यान दें
और अपने लक्ष्य को यह दिखाएं कि आपके पास अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। यह उसे आपकी ओर और अधिक आकर्षित करता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सिडक्शन के मास्टर्स ने स्थान देने की रणनीति का उपयोग कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण क्लियोपेट्रा का है, जिन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया। समापन। गिव देम स्पेस टू फॉल, द परस्यूअर इज परस्यूड। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में अपने लक्ष्य को थोड़ा स्थान देना क्यों महत्वपूर्ण है। यह रणनीति आपके लक्ष्य को आपको याद करने और आपकी ओर आकर्षित होने का मौका देती है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, यूज फिजिकल ल्यूर्स परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 16वें अध्याय यूज फिजिकल ल्यूर्स में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में शारीरिक आकर्षण का उपयोग कैसे किया जाए। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि कैसे आपके शारीरिक लक्षण और व्यक्तित्व आपके लक्ष्य को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शारीरिक आकर्षण का महत्व। प्रथम छाप। शारीरिक आकर्षण आपकी पहली छाप को प्रभावी बनाता है। यह आपके लक्ष्य को तुरंत आकर्षित करने में मदद करता है। दृश्य आकर्षण। दृष्टिगत रूप से आकर्षक होना आपके लक्ष्य को आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। यह उसे आपकी ओर खींचता है। आत्मविश्वास। शारीरिक आकर्षण आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास आपके लक्ष्य को प्रभावित करने में सहायक होता है। शारीरिक आकर्षण का उपयोग करने की तकनीकें। सजावट और व्यक्तित्व। अपने कपड़ों और व्यक्तित्व का ध्यान रखें। यह आपके लक्ष्य को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक भाषा। आपकी शारीरिक भाषा आपके लक्ष्य को संकेत देती है। आपके हाव भाव, आपकी चाल ढाल और आपके चेहरे के भाव आपके लक्ष्य को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। सुगंध। एक अच्छी सुगंध आपके लक्ष्य को आकर्षित कर सकती है। सुगंध आपके लक्ष्य को आपके प्रति आकर्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकती है। स्पर्श। हल्का और सम्मानजनक स्पर्श आपके लक्ष्य को आपके प्रति और अधिक आकर्षित कर सकता है। यह उसे आपके प्रति और अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराता है। आंखों का संपर्क। आंखों का संपर्क आपके लक्ष्य के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने शारीरिक आकर्षण का उपयोग कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण क्लियोपेट्रा का है, जिन्होंने अपने शारीरिक आकर्षण और व्यक्तित्व का उपयोग कर जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपनी ओर आकर्षित किया। समापन। यूज फिजिकल ल्यूर्स। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में शारीरिक आकर्षण का उपयोग कैसे किया जाए। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि कैसे आपके शारीरिक लक्षण और व्यक्तित्व आपके लक्ष्य को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन, मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 17वें अध्याय मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में साहसी कदम उठाने की कला को कैसे महारत हासिल की जाए। साहसी कदम से आपके लक्ष्य पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। साहसी कदम का महत्व। ध्यान आकर्षित करना। साहसी कदम आपके लक्ष्य का ध्यान आकर्षित करते हैं। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित और प्रभावित करता है। निडरता का प्रदर्शन। साहसी कदम उठाने से आपके आत्मविश्वास और निडरता का प्रदर्शन होता है। ये गुण आपके लक्ष्य को प्रभावित करने में सहायक होते हैं। दृढ़ता और प्रतिबद्धता। साहसी कदम आपके लक्ष्य को दिखाते हैं कि आप उसके प्रति कितने दृढ़ और प्रतिबद्ध हैं। यह उसे आपके प्रति और अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराता है। साहसी कदम उठाने की तकनीकें। अचानक और अप्रत्याशित कदम। अचानक और अप्रत्याशित कदम उठाएं जो आपके लक्ष्य को चौंका दें और उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करें। जोखिम लेना।
कभी कभी जोखिम लेने से आपके लक्ष्य को यह पता चलता है कि आप अपने प्रयासों में गंभीर हैं। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। स्पष्ट और स्पष्ट बयान। अपने इरादों और भावनाओं को स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। यह आपके लक्ष्य को आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। भव्य इशारे। भव्य और प्रभावशाली इशारे करें जो आपके लक्ष्य को चकित कर दें। यह उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। नियंत्रित आक्रामकता। अपनी आक्रामकता को नियंत्रित और रणनीतिक रूप से उपयोग करें। यह आपके लक्ष्य को आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने साहसी कदम उठाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का है, जिन्होंने अपने साहसी कदमों से अपने समर्थकों और विरोधियों दोनों को प्रभावित किया। समापन। मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में साहसी कदम उठाने की कला को कैसे महारत हासिल की जाए। साहसी कदम से आपके लक्ष्य पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। यूज द पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कंफ्यूजन। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 18वें अध्याय यूज द पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कंफ्यूजन में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में शब्दों की शक्ति का उपयोग कर भ्रम कैसे पैदा किया जाए। शब्दों के माध्यम से भ्रम पैदा करना आपके लक्ष्य को मानसिक रूप से उलझा सकता है, जिससे वह आपके प्रति और अधिक आकर्षित और निर्भर हो जाता है। शब्दों से भ्रम पैदा करने का महत्व। ध्यान केंद्रित करना। शब्दों का कुशलतापूर्वक उपयोग आपके लक्ष्य का ध्यान केंद्रित कर सकता है और उसे आपके प्रति अधिक जिज्ञासु और उत्सुक बना सकता है। मानसिक उलझन। भ्रमित करने वाले शब्दों का उपयोग आपके लक्ष्य को मानसिक रूप से उलझा देता है, जिससे वह आपकी बातों पर और अधिक ध्यान देने लगता है। भावनात्मक प्रभाव। शब्दों का सही उपयोग आपके लक्ष्य की भावनाओं को गहराई से प्रभावित कर सकता है, जिससे वह आपके प्रति और अधिक आकर्षित होता है। शब्दों से भ्रम पैदा करने की तकनीकें। अस्पष्टता का उपयोग। अपनी बातों में अस्पष्टता का तत्व जोड़ें। इससे आपका लक्ष्य आपकी बातों को समझने की कोशिश में उलझा रहेगा। विरोधाभासी बयानों का उपयोग। विरोधाभासी बयानों का उपयोग करें। यह आपके लक्ष्य को आपकी बातों के पीछे के असली मतलब को समझने की कोशिश में उलझा देगा। रहस्यमय भाषा। रहस्यमय भाषा का उपयोग करें। इससे आपका लक्ष्य आपकी बातों में छिपे रहस्य को जानने की कोशिश में लगा रहेगा। भावनात्मक शब्दों का उपयोग। भावनात्मक शब्दों का उपयोग करें जो आपके लक्ष्य की भावनाओं को गहराई से प्रभावित कर सकें। प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछकर अपने लक्ष्य को उलझाएं। इससे वह आपकी बातों पर और अधिक ध्यान देने लगेगा। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने शब्दों की शक्ति का उपयोग कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण शेक्सपियर के नाटक ओथेलो का है, जहां इयागो ने ओथेलो को शब्दों के माध्यम से भ्रमित कर उसकी मानसिकता को नियंत्रित किया। समापन। यूज द पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कंफ्यूजन। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में शब्दों की शक्ति का उपयोग कर भ्रम कैसे पैदा किया जाए। शब्दों के माध्यम से भ्रम पैदा करना आपके लक्ष्य को मानसिक रूप से उलझा सकता है, जिससे वह आपके प्रति और अधिक आकर्षित और निर्भर हो जाता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। पे अटेंशन टू डिटेल। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 19वें अध्याय पे अटेंशन टू डिटेल में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में बारीकियों पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। बारीकियों पर ध्यान देने से आप अपने लक्ष्य को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं और उसे अपने प्रति और अधिक आकर्षित कर सकते हैं। बारीकियों पर ध्यान देने का महत्व। व्यक्तिगत स्पर्श। बारीकियों पर ध्यान देने से आप अपने लक्ष्य को एक व्यक्तिगत स्पर्श दे सकते हैं।
जिससे वह आपके प्रति और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। प्रभावशाली छवि। छोटे छोटे विवरणों का ध्यान रखना आपकी छवि को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह आपके लक्ष्य को आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। विश्वसनीयता। बारीकियों पर ध्यान देने से आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। यह आपके लक्ष्य को यह दिखाता है कि आप अपनी बातों और कार्यों के प्रति गंभीर हैं। बारीकियों पर ध्यान देने की तकनीकें। वैयक्तिकरण। अपने लक्ष्य के बारे में छोटी छोटी बातें जानें और उन्हें अपने संवाद और कार्यों में शामिल करें। यह उसे यह महसूस कराएगा कि आप उसे समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं। सजावट और प्रस्तुति। अपनी सजावट और प्रस्तुति पर ध्यान दें। यह आपके लक्ष्य को आपके प्रति और अधिक आकर्षित कर सकता है। समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन करें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य को समय पर ध्यान देते हैं। यह आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। छोटे छोटे उपहार। छोटे छोटे उपहार और संकेतों का उपयोग करें जो आपके लक्ष्य को यह दिखाते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं। ध्यान और श्रवण। अपने लक्ष्य की बातों को ध्यान से सुनें और उसे यह महसूस कराएं कि उसकी बातों का आपके लिए महत्व है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने बारीकियों पर ध्यान देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का है, जिन्होंने अपने सैनिकों की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखकर उनकी निष्ठा और समर्पण प्राप्त किया। समापन। पे अटेंशन टू डिटेल। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि सेडक्शन की प्रक्रिया में बारीकियों पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। बारीकियों पर ध्यान देने से आप अपने लक्ष्य को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं और उसे अपने प्रति और अधिक आकर्षित कर सकते हैं। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन। पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। परिचय। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के दूसरे भाग द सेडक्टिव प्रोसेस के 20वें अध्याय पोएटिसाइज योर प्रेजेंस में रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है कि अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के लिए रहस्यमय और आकर्षक बने। यह अध्याय बताता है कि कैसे आप अपनी उपस्थिति को इस तरह से बना सकते हैं कि लोग आपको ध्यान से देखें और आपके प्रति आकर्षित हों। अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाने का महत्व। रहस्य और आकर्षण। काव्यात्मक उपस्थिति से आप अपने लक्ष्य के लिए एक रहस्यमय और आकर्षक व्यक्ति बन जाते हैं। यह आपके लक्ष्य को आपकी ओर खींचता है। यादगार बनना। आपकी उपस्थिति जितनी अधिक काव्यात्मक होगी, लोग आपको उतना ही याद रखेंगे। यह आपके लक्ष्य को आपके प्रति और अधिक आकर्षित करता है। भावनात्मक संबंध। काव्यात्मक उपस्थिति आपके लक्ष्य के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाती है। यह उसे आपके प्रति और अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराता है। अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाने की तकनीकें। दृष्टिगत आकर्षण। अपनी उपस्थिति को दृष्टिगत रूप से आकर्षक बनाएं। सुंदर कपड़े पहनें और अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। रहस्यपूर्ण व्यवहार। अपने व्यवहार में रहस्य का तत्व जोड़ें। अपने बारे में सब कुछ तुरंत उजागर न करें। अपने लक्ष्य को आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक बनाएं। प्रेरणादायक बातचीत। अपनी बातचीत को प्रेरणादायक और आकर्षक बनाएं। ऐसी बातें कहें जो आपके लक्ष्य को सोचने पर मजबूर करें और उसे आपकी ओर आकर्षित करें। रचनात्मकता और कला। अपनी उपस्थिति में रचनात्मकता और कला का तत्व जोड़ें। यह आपके लक्ष्य को प्रभावित करता है और उसे आपके प्रति आकर्षित करता है। संगीत और सुगंध। संगीत और सुगंध का उपयोग करें। यह आपके लक्ष्य को भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसे आपके प्रति आकर्षित करता है। ऐतिहासिक उदाहरण। रॉबर्ट ग्रीन ने इस अध्याय में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सेडक्शन के मास्टर्स ने अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण क्लियोपेट्रा का है, जिन्होंने अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाकर जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को प्रभावित किया। समापन। पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे अपनी उपस्थिति को काव्यात्मक बनाया जाए। काव्यात्मक उपस्थिति आपके लक्ष्य को रहस्यमय और आकर्षक लगती है।
जिससे वह आपके प्रति और अधिक आकर्षित और जुड़ा हुआ महसूस करता है। यह अध्याय सेडक्शन की कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।